हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों में शेयर करें। और हाँ, जो न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप सपोर्ट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, और आपके सपोर्ट करने से मेरा हौसला बढ़ता है, जिसके कारण हम आपके शुक्रगुजार रहते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, किसी देश में एक बहुत बड़े राजा रहते थे। राजा बहुत ज्ञानी थे। फिर भी एक बार उनको यह लगा कि किसी गुरु से थोड़ी और शिक्षा ग्रहण कर लिया जाए, जिसके कारण राजा ने अपने मंत्रियों से अपने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि वह किसी गुरु को लेकर के आए, जिनसे राजा शिक्षा ग्रहण कर सके। मंत्रियों ने ढूंढा और एक बहुत महान गुरु को लेकर के राजा के दरबार में आए। उसके बाद से राजा उन गुरुजन से शिक्षा ग्रहण करने लगे। पर राजा तो राजा ही थे, क्योंकि जब भी वह शिक्षा ग्रहण करते तो सिंहासन पर बैठ करके करते, और गुरुदेव नीचे बैठते। इसी तरह डेली गुरुदेव राजा को शिक्षा देते और वह शिक्षा ग्रहण करते। इसी तरह काफी समय तक चलता रहा। पर राजा को गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा समझ में नहीं आ रही थी, जिसके कारण राजा परेशान रहने लगे और यह सोचने लगे कि आखिर में ऐसी शिक्षा का क्या मतलब, जो कि मेरी समझ में ही नहीं आ रही। ऐसे कब तक चलेगा? राजा ने यह निश्चय किया कि यह बात वह अपनी पत्नी को बताएं। राजा ने इस बात को अपनी पत्नी को बताया और कहने लगे कि गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में ऐसा क्या कारण हो सकता है? यह सुन करके राजा की पत्नी ने राजा से कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे बताने के बजाय आप गुरुदेव से ही बताओ और उन्हीं से पूछो कि आखिर में उनके द्वारा दी गई शिक्षा उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। यह सुन करके राजा ने अगले दिन जब गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे, तब सबसे पहले उन्होंने गुरु के सामने यह सवाल रख दिया कि गुरुदेव, आप इतने समय से मुझको
शिक्षा दे रहे हैं, पर पता नहीं क्या कारण है कि आपके द्वारा दी गई शिक्षा मेरी समझ में नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्यों? यह सुन करके राजा ने यह सुन करके गुरु ने राजा से कहा कि मैं आपका गुरु हूँ और आप राजा हो। राजा तो वैसे भी महान है, जिसके कारण आप सिंहासन पर बैठते हैं। जबकि देखा जाए तो गुरु का स्थान शिष्य से काफी ऊंचा होता है, जिसके कारण गुरुदेव कुर्सी पे बैठते हैं और शिष्य नीचे बैठते हैं। पर यहाँ पर आप राजा होने की वजह से सिंहासन पर बैठते हैं और मैं नीचे बैठता हूँ, जिसके कारण तुम्हें मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का ज्ञान नहीं हो रहा है। यह सुन करके राजा को गुरु की बात समझ में आ गई और उन्होंने गुरु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा और अगले दिन से राजा नीचे बैठने लगे और गुरु सिंहासन पर बैठ करके राजा को शिक्षा देने लगे। अब गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा राजा की समझ में आने लगी। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग गुरुजनों का अपमान करते हैं, वह कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु का गुरु जो है, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इसलिए गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु का आदर करना चाहिए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनने के लिए, अपना मूल्यवान समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।